ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಈ ಮಾತು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವರೊಬ್ಬರೇ ದೇವರು ಅದಾಯ್ತಾ? ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर मनुवादियों के धर्म को कुछ कह दो तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। अगर इनके भगवान को कुछ कह दो तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। अगर ये कह दो कि यहाँ पर किसी का सम्मान नहीं होता है तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। अगर इनको कुछ कह दो अंधभक्तों को, तब भी इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। इंसान करे तो क्या करे, ना करे तो क्या करे, मेरी यही समझ में नहीं आ रहा है। जब ये बेवकूफ़ लोग, धूर्त लोग, जब यहाँ पर ये लोग SC ST OBC के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, तब उनको ये हिंदू नहीं समझते। हर बात में यही बोला करते हैं, हिंदू एक हो जाओ, हम सब हिंदू भाई भाई हैं। जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे तब तक हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जातियों को कैसे ख़त्म करना ये लोग कभी नहीं बताते हैं, सिर्फ ये एजेंडा फैलाया करते हैं। एजेंडा फैलाने के साथ साथ एक दूसरे के बीच में नफरत भी फैलाया करते हैं, जिससे कोई एक ना हो सके। नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप लोग मेरा ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को साफ साफ कह देना चाहूँगा कि इन जैसे लोग कभी भी समाज को एकजुट नहीं होने देते हैं। एक तरफ ये भी कहते हैं भगवान सबका भला करता है, सबके लिए भगवान होता है, लेकिन वहीं पर अगर कोई दलित कहीं घोड़ी पर चढ़ जाता है तो उसको मारने लगते हैं, उसको नीचे उतार देते हैं, चढ़ने नहीं देते हैं। अगर कोई दलित मंदिर में जाने लगता है तो उसको भी मंदिर में घुसने नहीं देते हैं। ऐसा ही मामला अभी बीती 8 सितंबर का मामला है जो सामने आया हुआ है, लेकिन अभी तक न्यूज़ में नहीं था, इसीलिए सामने नहीं आ पाया। केरल में एक जिला है कलोर। कलोर में एक बच्चे ने भगवान की मूर्ति को छू लिया। वहाँ पर जब सभा लगाई गई तो वहाँ पर ये बात आई कि इस बच्चे ने भगवान की मूर्ति को छुआ है, जिससे भगवान की मूर्ति अशुद्ध हो गई है। अब हमें मंदिर की पूरी दोबारा से पेंटिंग करवानी पड़ेगी, हवन करवाना पड़ेगा, इसका शुद्धिकरण होगा मंदिर का। उसमें टोटल खर्चा आएगा 60,000 और वो 60,000 का जुर्माना इस बच्चे के पिता को देना होगा, इस बच्चे के पूरे परिवार को देना होगा, जिससे वहां पर ये शुद्धिकरण हो सके और ये जो अशुद्धता इस बच्चे के द्वारा फैली है वो साफ हो सके। अब आप सोचिएगा, एक नन्हा सा बच्चा, उसे धर्म, भगवान, जाति पाति क्या पता है, लेकिन फिर भी हमने क्रांति वैचारिक जागरूकता मंच की तरफ से द्वितीय धम्म यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 जगह जैसे लुम्बिनी वन, जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, उनका जन्म स्थान, कपिलवस्तु, जहाँ पर वो खेला करते थे, जहाँ उनका घर था, उसके बाद में उनका परिनिर्वाण स्थल, जहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, कुशीनगर। इन 3 जगहों का भ्रमण किया जाएगा। उस यात्रा के दौरान आपको रहना, खाना, पीना, इन सब की उचित व्यवस्था रहेगी, जो कि टीम की तरफ से रहेगी। सुबह का नाश्ता और सब कुछ, बीमार होने पर दवाई भी टीम की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आप लोगों को सिर्फ 3,000 रुपये देने होंगे। बाकी जितना आपका खर्चा रहेगा, रहना, खाना, दवाई, नाश्ता, चाय, वो सब कुछ टीम की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। सीमित समय तक ऑफर है, कम सीट बची हैं, आप सभी लोग जल्द से जल्द बुक कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर। धम्म यात्रा 27 सितंबर 2022 को शाम को 6 बजे गोला गोकर्णनाथ के रेलवे स्टेशन के पीछे से रवाना होगी। उसके बाद सीतापुर होते हुए सीतापुर में पहुंचने पर 1 घंटे वहां पर लोगों का इंतजार करेगी। उसके बाद वहां से रवाना होगी। जो भी इच्छुक धम्मबंधु हैं अपनी सीट बुक करा सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, आप कॉल करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहां के उन धूर्तों ने उस बच्चे के माता पिता पर 1000 का जुर्माना लगा दिया। फिर क्या था, जुर्माना लगना था। कहते हैं ना कि इंसान के जब ठोकर लगती है तभी उसको अकल आती है। वहां से घर गुस्से में आए और कहने लगे कि जिस भगवान को मैं अपने घर में रखता था, मैं अपने घर में पूजा करता था, हमारा घर छोटा है, हमारे पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, घर के अंदर कोने में मैंने मंदिर बना के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये भगवान अगर हमारे लिए नहीं है, इसकी ज़िंदगी भर मैं पूजा करता रहा, लेकिन आज बच्चे ने इनको छू लिया तो हम पर 60,000 का जुर्माना लगा दिया गया।
खैर कोई बात नहीं, आज से ये ना ये भगवान हमारे घर में रहेगा, ना तो कुछ हम सोच रहे थे इसकी पूजा करेंगे तो कम से कम कभी हमारे दिन बदल जाएंगे, हमारे घर में खुशहाली आ जाएगी, हमारे घर में शांति मिल जाएगी। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। क्या हुआ हमारे साथ में? और ऊपर से जुर्माना लगा दिया गया। जब जुर्माना लगा दिया गया, अब ना तो ये भगवान यहाँ रहेंगे और ना तो इनकी ये जगह रहेगी। क्या हुआ दोस्तों, वहाँ परिवार के लोगों ने अपनी ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को छोड़कर तुरंत ही बौद्धिक व्यवस्था को अपना लिया और वहाँ पर तुरंत ही उन लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन कर लिया। जब व्यवस्था परिवर्तन किया, जिसमें क्या हुआ, इन लोगों ने वो मूर्तियाँ ही वहाँ से हटा करके फेंक दी किनारे में और वहां पर बाबा साहब और तथागत बुद्ध की मूर्ति स्थापित कर दी। उनसे जब बात की गई तो वो कहने लगे कि हम ये सोच रहे थे कि कम से कम कभी न कभी कल्याण होगा, लेकिन कहते हैं ना कि बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता। आज इन लोगों की वजह से हमें 60,000 का जुर्माना देना पड़ रहा है। अगर इनको मैं शुरुआत से नहीं पूछता होता तो बच्चों को ये पता ही नहीं चलता ये हैं कौन, तो शायद बच्चे वहाँ नहीं जाते और ना ही उनको छूते। तो ये अफसोस उन लोगों ने जताया और समाज में एक नई जागृति का संदेश दिया। ऐसा ही यहाँ के सभी SC ST OBC समाज के लोगों को करना चाहिए जो जागरूक प्रवृत्ति के लोग हैं। वरना लोग अपने पिता को पिता नहीं मानते, लोग अपने पिता का सम्मान नहीं करते, तो महापुरुषों की विचारधारा का क्या करेंगे। इन लोगों की इस व्यवस्था परिवर्तन को हम एक तरफ से ये भी कह सकते हैं कि इन लोगों ने बहुत दिनों बाद घर वापसी कर ली है। तो ऐसा ही सभी बहुजनों को, जो लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जी रहे हैं, उनको अपनी घर वापसी करनी चाहिए और समाज को एक नया संदेश देना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।